ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में बहुत कुछ पकड़ा जाता है। ईवीएम ही नहीं, बहुत कुछ पकड़ा जाता है। शराब पकड़ी जाती है, नोटों की बंडल पकड़ी जाती है, ईवीएम पकड़ी जाती है। तो चीज़ें हैं, ईवीएम हैक करने का जो सवाल है, कई जगह चीज़ें होती है, गड़बड़ होती है, सही होती है। तो इसमें मैं नहीं कह सकता हूँ ईवीएम अगर हैक होता होगा तो ये भी कुछ चीज़ में सामने आ जाएगा। कह तो रहे हैं चलवाएं मेरे घर बुलडोजर, इनके गांव में दम हो तो चलवाएं मेरे घर बुलडोजर। मैं तो कह रहा हूँ टी राजा सिंह को, ये बताइए कि 1000 किलोमीटर दूर बैठ करके उत्तर प्रदेश के लोगों को धमका कर कहना बड़ा आसान है, दिल्ली होगा तो वहाँ तो गड़बड़ी होगा ही ना। वहाँ तो हर आदमी की सोच होने लगेगी, प्रत्याशी भी सोचने लगेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, शायद हो सकता है कुछ इसमें। तो आप मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, धांधली होती है? इतने उनको मैं बता दूं, वो कार्टून आदमी है। जैसे लोग कार्टून देखकर खुश होते हैं ना, तो हम लोग मोदी जी को देखकर बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कार्टूनियत बहुत ठूस ठूस के भरा है। क्योंकि मिश्रा जी हमारे दिखावे के नेता नहीं है। बनारस वाले मिश्रा जी ने जमीन पर रह करके हकीकत के मुद्दों को उठा करके लड़ने का काम किया है, जेल जाने का काम किया है, उनके सवालों को पूछने का काम किया, नेताओं को काला आईना दिखाने का काम किया, जो कि हमारे मिश्रा जी कभी नहीं चाटुकारिता किए। आज तक उन्होंने कभी किसी नेता की जी हुजूरी, पैर छुई और तमाम पीछे चलने वाला जो होता है, ये हमारे मिश्रा जी ने नहीं किया। खुद मिश्रा जी इतने दिन काम किए, उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ी, क्या कमी रह गई कांग्रेस से टिकट नहीं? देखिए हमारे मिश्रा, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि नेतागिरी का एक वसूल होता है चाटुकारिता, जो कि हमारे मिश्रा जी कभी नहीं चाटुकारिता किए। आज तक उन्होंने कभी किसी नेता की जी हुजूरी, पैर छुई और तमाम पीछे चलने वाला जो होता है, ये हमारे मिश्रा जी ने नहीं किया, क्योंकि मिश्रा जी हमारे दिखावे के नेता नहीं है। बनारस वाले मिश्रा जी ने जमीन पर रह करके हकीकत के मुद्दों को उठा करके लड़ने का काम किया है, जेल जाने का काम किया है, उनके सवालों को पूछने का काम किया, नेताओं को काला आईना दिखाने का काम किया है। शायद यही वजह रही है कि अच्छे लोगों को पार्टी हमेशा समझ नहीं पाती है। वो तो कांग्रेस का दुर्भाग्य और बनारस का दुर्भाग्य है कि मिश्रा जी जैसे होनहार, मिश्रा जी जैसे प्रखर वक्ता को टिकट काट करके शायद पार्टियां खुश मना रही होगी, लेकिन मिश्रा जी जो है वो पूरा बनारस जानता है, पूरा देश जानता है। साड़ी बुरखा जो है एक नहीं चला है, ओवैसी साहब ने इसको एक करने की कोशिश की है। साहब को मैं एक ब्रिलियंट लीडर मानता हूं कि जो अपने कौम के लिए भाई बोलते हैं, हर कोई बोलना चाहिए अपने कौम के लिए। ओवैसी साहब ने कभी भी ऐसी बातें नहीं बोली हैं जो देश के माहौल को ख़राब करने की बात हो। हालांकि उनको दिखाया जाता है कि ओवैसी साहब गलत बोलते हैं, लेकिन देश का एक संसद सदस्य होने के नाते उन्होंने जो सदन में अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो बात उठाने का काम किया है, मैं इसके लिए उनकी तारीफ़ करता हूँ। और रही बात टीका चुंडी की एक साथ, तो भाई साहब ये भारत का परंपरा रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई। ये तो कुछ लोग नफरती जो चिंटू हैं जो इन लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको हम बता दें, टीका टोपी एक साथ बहुत पहले से था। टीका टोपी एक साथ बहुत पहले से था, बस ये है कि नफरत का जहर बोला गया कहीं ना कहीं, वो तो कहीं ना कहीं मुसलमान का जो जहर बोला गया है, हम जैसे लोग उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। देखिए जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ तो रहेंगी। अब इतना भी नहीं कि लोग कहें और उस पर जवाब ना हो। नफरती लोग, चिंटू लोग अपना नफरत फैला रहे हैं और हम मोहब्बती लोग अपना मोहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यह है कि असत्य पे सत्य की जीत होती है। एक दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होगी और हम लोग बहुत जल्द ही कामयाब। बनारस है, कहा जाता है कि मोदी का गढ़ है, ये बनारस मॉडल बन गया, किस तरह से देखिए? मोदी बनारस के नहीं है, मोदी गुजरात के हैं। तो गुजरात मोदी का गढ़ होगा, बनारस मोदी का गढ़। जनता ने चुन के भेजा ना, जनता ने सभी को चुन के भेजा है। तो अगर इस बात को जनप्रतिनिधि को घमंड आ जाए कि जनता ने हमें भेजा है और ये हमारा गढ़ हो गया है, तो भाई उस नेता की भूल है। जिस जनता ने उन्हें भेजा है, उसी जनता उनको दोबारा दूसरी जगह भेजने का काम करेगी। आप बनारस से हैं? बिल्कुल, मैं बनारस क्षेत्र से आता हूँ। मेरा घर जौनपुर है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर। लेकिन मेरा मोदी जी को चाय बेचते देखे कभी? भैया देखिए, मोदी जी कभी कभी चाय भी बेचते हैं, कभी कभी पकौड़ा भी बेचते हैं, समोसा भी बेचते हैं। ये बहुत काम किए हैं, मल्टी टैलेंटेड आदमी है। ऐसा मल्टी टैलेंटेड आदमी कभी हमारे देश ने कभी देखा नहीं है। मोदी जी कहीं भी जाते हैं ना, तो वहाँ ये व्याख्या कर देते हैं, भाई साहब मैं ये करना चाह रहा था, मैं ये कर दिया। तो मोदी जी की बात में भाई साहब मैं बता दूँ, मोदी जी अनंत आदमी है। और इतने उनको मैं बता दूं, वो कार्टून आदमी है। जैसे लोग कार्टून देखकर खुश होते हैं ना, तो हम लोग मोदी जी को देखकर बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कार्टूनियत बहुत ठूस ठूस के भरा है। वो जहाँ भी जाते हैं अपना कार्टूनपन दिखाते हैं और जनता को एंटरटेनमेंट करते हैं। हिजाब को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? लोग कह रहे हैं कर्नाटक में विवाद हुआ, लोग उत्तर प्रदेश में विरोध कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक का असर बुरा पड़ने के लिए कर्नाटक से हिजाब का विरोध शुरू किया गया। अरे यार, विरोध तो नंगेपन का होना चाहिए, अश्लीलता का होना चाहिए। जो अपने तन को ढकने की बात कर रहा है, आप उसका विरोध कर रहे हैं।
ये तुच्छ मानसिकता जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर आती है कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए, भाई ये मैं बता दूं कि इन लोगों को कोई और काम नहीं है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के अंदर कोई ना कोई कमी निकाल करके उसको मुद्दा बना करके मुसलमानों को तंज करने का काम है, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी की जो छोटा तबका अंधभक्त वाला है, इससे उनको बड़ी खुशी मिलती है। इससे उनको बड़ी खुशी लोग कह रहे हैं कि अगर हिजाब को लेकर कह रहे हैं स्कूल में नहीं जाना चाहिए, ये तय नहीं करेंगे। अगर हिजाब पहनकर रोक लगा रहे हैं ये, तो मैं बता रहा हूँ कि जैन समाज के लोग तो फिर नंगे घूमेंगे, जैन समाज के लोग तो फिर नंगे घूमेंगे, फिर उनको परमिशन में वो भी कहेंगे भाई मेरी आज़ादी है कि मुझे नंगा घुमाया जाए। अरे तो कल होके कोई कहे कि हम साड़ी में जाएंगे, घूंघट में जाएंगे, क्लास तब क्या ये मुद्दा नहीं है। हाँ। मुद्दा ये होना चाहिए कि देश में स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए, देश में बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, देश में शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए। मेरे भाई बता दो कि जितने बेरोजगार युवक हैं उनको कितना रोजगार मिला है, आप बता दीजिए। कोई रोजगार मिला? नहीं मिला है। शिक्षा स्वास्थ्य पे बात कर लीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य पे कर लीजिए कि लोग कोरोना लॉकडाउन में कितने लोग मर गए। ये तमाम ऐसे फर्जी मुद्दे बना करके देश में लड़ाने का काम करते हैं। एक्चुअल में देश में जो मूलभूत समस्या है, इस पर कभी नेताओं ने जानने की कोशिश की है? मैं मोदी जी से ही बोल रहा हूँ, मोदी जी ने कभी मूलभूत समस्याओं पर बात करने की कोशिश की है? नहीं की है। एक चीज़ हमें और बताइए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो कहीं ना कहीं धर्म की और इधर गिधर घूमता रहता है, लेकिन इससे बढ़ के थोड़ा एक सवाल और, इस बार धर्म के नाम पर वोट नहीं होगा। हाँ। इस बार विकास के नाम पर वोट होगा। कौन किया है विकास? विकास की बात मत करिए, विनाश हुआ है उत्तर प्रदेश का। विनाश हुआ है पत्रकार महोदय, विकास नहीं हुआ। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता दिखा देगी। ठीक है, बीजेपी के एक चर्चित नेता है, वो कहते हैं कि जो लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं उसे चिन्हित किया जा रहा है। मैं कर रहा हूँ बीजेपी का विरोध। हाँ। करें चिन्हित, कह तो रहे हैं। चलवाएं मेरे घर बुलडोजर। इनके गांड में तो दम हो तो चलवाएं मेरे घर बुलडोजर। मैं तो कह रहा हूँ टी राजा सिंह को, याद बताइए कि 1000 किलोमीटर दूर बैठ करके उत्तर प्रदेश के लोगों को धमका कर कहना बड़ा आसान है कि ये तो साउथ फिल्मों का हाल हो गया है कि वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे तो हम तुम्हारे घर बुलडोजर चलवा देंगे, रास्ते से बाहर निकलो गोली चलवा देंगे। भाई साहब ये रियल है, यहाँ आपका तानाशाही, यहाँ आपका धमकी नहीं चलेगा। अगर आप यही धमकी दे रहे हैं तो आइए उत्तर प्रदेश के किसी कोने में वोट मांग कर दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लात खा रहे हैं, आप भी लात खाएंगे। कह तो रहे हैं कि आप लोग फर्जी का विरोध करते रहते हैं। सही है ना, फर्जी का विरोध करते रहते हैं ये लोग। इन लोग का विरोध तो वाजिब विरोध होता है और हम लोग का विरोध तो फर्जी विरोध होता है। सही है, कहने दीजिए, करते रहेंगे। ईवीएम को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि ईवीएम खराबी की खबरें आती है, कहीं पर जो है कुछ सिंबल को हटा दिया जाता है। अभी आपने देखा तीसरे चरण का मतदान हुआ, समाजवादी पार्टी का सिंबल आयोग का काम है, निर्वाचन आयोग, चुनाव। आप एक आम नागरिक होने के आम नागरिक ये है कि अगर जहाँ धांधली होगा तो वहाँ तो गड़बड़ी होगा ही ना। वहाँ तो हर आदमी की सोच होने लगेगी, प्रत्याशी भी सोचने लगेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, शायद हो सकता है कुछ उसमें। तो आप मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, धांधली होती है? देखिए, जहाँ तक अभी तो मेरा जानने का सवाल रहा है कि लोग मैं देखा हूँ, तो वहाँ गड़बड़ी का मामला सामने आया तो जांच का विषय है। जांच में अगर निश्चित निकला हुआ है कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो मैं भी मानता हूँ ईवीएम में गड़बड़ी है। ये मेरा मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम हैक हो सकता है, आप मानते हैं इस बात को? देखिए, ये तो इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लोग कह रहे हैं ना कि हम डाल रहे हैं, लोगों का कहना नहीं, कई और मतदान देने के लिए जाते हैं। कई सारी चीज़ें हैं। ईवीएम हैक करने का जो सवाल है, कई जगह चीज़ें होती है, गड़बड़ होती है, सही होती है, तो इस पर मैं नहीं कह सकता हूँ। ईवीएम अगर हैक होता होगा तो ये भी कुछ चीज़ में सामने आ जाएगा। के नेता के गाड़ी में पकड़ा जाता है ईवीएम। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में बहुत कुछ पकड़ा जाता है। ईवीएम ही नहीं, बहुत कुछ पकड़ा जाता है। शराब पकड़ी जाती है, नोटों की बंडल पकड़ी जाती है, ईवीएम पकड़ी जाती है, क्योंकि हेर फेर का काम जो हेरा फेरी है ना, ये भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं, ये कोई और नहीं करता। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राज त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को नकार रहे हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मुंह के खाने गिरने वाली है। बनारस से द इंडिया टीवी के लिए सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।